Assalamualaikum students. Students, I'm your spoken English language coach trainer. Welcome back here again in English language course WhatsApp group. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि आप इंग्लिश में एक दूसरे को कैसे मुबारकबाद दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अमूमन होता कुछ यूँ है कि हम अक्सर औक़ात हम पाकिस्तान में बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा दीगर इक़साम की जो भी चीज़ें हैं हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। किसी ने शादी की है हम उसकी मुबारकबाद देते हैं, कोई क्रिसमस आ गया है, कोई नया साल आ गया है, हम उसकी मुबारकबाद देते हैं। आज हम इंग्लिश में मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊँगा कि आप जिससे एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं, कंग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट आवर टुडे अमेजिंग लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी को कहना है कि अल्लाह का फजल हो, आप कह सकते हैं गुड लक, गुड लक। ये स्टूडेंट्स, आप किसी को दुआ देने के लिए भी कह सकते हैं गुड लक। फ़र्ज़ करें आपसे मैं मीटिंग कर रहा हूं तो आप मुझे अलविदाई तौर पे कह सकते हैं गुड लक सर, अल्लाह का फ़ज़ल हो सर। और जब आप किसी को सालगिरह मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं सालगिरह पे मौके पे, तो आप कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर किसी को नए साल की मुबारक देनी है तो आप कह सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और जब आपने किसी को क्रिसमस की मुबारक देनी है तो आप कह सकते हैं मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी को सिंपल मुबारक देनी है, फ़र्ज़ करें एक आपका दोस्त है, उसने मैट्रिक के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन ली है, तो आप कह सकते हैं कंग्रेचुलेशन, Congratulations. कंग्रेचुलेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि अल्लाह रहम करे, आप कह सकते हैं ब्लेस यू, ब्लेस यू। यानी कि फ़र्ज़ करें एक बंदा है, तो वो स्टूडेंट्स सिंपल सी मैं आपको बात बता देता हूँ। एक बंदा है, वो छींक रहा है, तो आप उसको दुआ के तौर पे कह सकते हैं ब्लेस यू। और स्टूडेंट्स, अगर आप किसी मुल्क का विज़िट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू विज़िट पाकिस्तान वन डे, यानी कि मैं एक दिन पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू विज़िट लंदन वन डे, मैं एक दिन लंदन जाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, आपने कोशिश करनी है कि इनको अच्छे तरीके से आप मेमोराइज़ कर लें। आगे स्टूडेंट्स, जब आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, यानी कि किसी की गलत फहमी को दूर करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप कह सकते हैं माज़रत चाहता हूँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर आपने कोई गलती की है तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी। और अगले बंदे ने अगर आपकी बात एक्सेप्ट कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है, तो वो कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो बराए मेहरबानी लिखिए, राइट इट डाउन प्लीज़, मैं समझा नहीं। जब आप किसी की बात को ना समझे तो आप कह सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। और जब किसी चीज़ को आपको पता ना हो तो आप कह सकते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो। या आप कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। और स्टूडेंट्स, जब आप किसी बंदे से पूछना चाहें कि ये क्या है, तो आप कह सकते हैं व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। और अगर आपकी इंग्लिश ख़राब है तो आप कह सकते हैं माई इंग्लिश इज़ बैड, माई इंग्लिश इज़ बैड, आई नीड टू प्रैक्टिस माई इंग्लिश, मुझे इंग्लिश की मशक करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, जब आप किसी को कहना चाहें यार घबराना नहीं, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, आपने कहना घबराना नहीं, आप कह सकते हैं डोंट वरी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस आपको पसंद आए होंगे। बेसिकली बात आपको बताता चलूँ, ये छोटे सेंटेंसेस बताने का मकसद यही है कि आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करें। और जब आप यूज़ कर लेंगे तो यकीन कीजिएगा आप भरपूर तरीके से इंग्लिश बोलेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।